बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 53.36। सो डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन हम लोग इसको कन्वर्ट करना जो है ना, पिछली एक्सरसाइजेज में जो इसकी शुरू की एक्सरसाइजेज हैं उनमें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो अगर किसी को वो सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर लें। और वो वीडियो आप लोगों को कहाँ मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का लिंक लगा दिया है। सो सारी वीडियोस आप लोगों को उसमें से मिल जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। अब जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होता है उसमें पहले नंबर के बाद हमारे पास डेसिमल होता है और बाद में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर हम लोग कोई ना कोई पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें इन्होंने डेसिमल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये डेसिमल यहाँ लाना है। तो यहाँ से जब ये डेसिमल यहाँ मूव करेगा तो ये 1 प्लेस इसने मूव किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 5.336 हो जाएगा। अब ये एक डेसिमल इसने मूव किया है तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस इसने मूव किया है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये है और यहाँ पर हमें बहुत सारे जीरोस दिए गए हैं और 102। ठीक है, सो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1। तो ये डेसिमल यहां से मूव करके यहाँ 1 के बाद आएगा यहाँ। तो ये कितने प्लेसेस इसने यहाँ पर आगे मूव किया है। सबसे पहले ये 1.02 तो हम लोग लिख लेंगे। अब ये डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्लेसेस आगे मूव किया है, तो 10 रेज़ टू द पावर 14 लगाएंगे। लेकिन ये जो है ना, यहाँ से इसने उल्टी डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, अब ये इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही थी तो ये पॉजिटिव इसकी वैल्यू लगाएंगे। लेकिन ये जब लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेगा तो ये -14 हो जाएगा। ठीक है, अगर डेसिमल हमारा जो है वो राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन लेफ्ट से राइट साइड पे डेसिमल मूव करता है तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और जितने डिजिट्स आगे उसने मूव किया है उतना हम लोग उसको लिख लेंगे। सो 14 डिजिट्स थे, सो 14 और डेसिमल की पोजीशन जो है ना वो जो है ना राइट के बजाय लेफ्ट के बजाय राइट आ रही है, तो -14 में जाएगी। अब थर्ड पार्ट में देख ले, हमारे पास है 523.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में एक दूसरी बात होती है कि ये जो डेसिमल है ना फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होता है। तो यहाँ पर डेसिमल को लाने के लिए जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये कितने प्लेसेस मूव किया है, 1 2 प्लेसेस मूव किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.234 हो जाएगा। और ये 2 प्लेसेस इसने मूव किया है और ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है, इसने राइट से लेफ्ट साइड पे ही मूव किया है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। अब ये रह गया, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। नाउ डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास ये 2 पावर जो है ना, अच्छा ये आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। एक तो ये हमारे पास पहले से मौजूद था और ये कैसे आया है, ये डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जब यहाँ मूव किया ना और 2 डिजिट्स इसने मूव किया है, तो ये 10 रेज़ टू द पावर 2 इसका आया। अब ये देखें, जब ये दोनों 10 है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं पावर्स। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना नंबर तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। हम साइड पे रेफर कर लेते हैं, 2 + -3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 और प्लस माइनस 2 डिफरेंट साइंस है तो ये -3 आ जाएगा। अब 2 में से जब 3 चला जाएगा तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -1 आ गया। तो यहाँ पर हम इजीली लिख देंगे 5.234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह ये साइड पे हम लोगों ने पावर्स का रफ वर्क कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, अब साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो सबसे पहले है 7.232 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। अब इसको हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने इसकी ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 है ना, इसको हम लोगों ने हटा देना है। -2 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो डेसिमल है ना ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जब ये राइट से लेफ्ट मूव करता है तो वो माइनस में वैल्यू चली जाती है। और कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स इसने मूव करना है,
तो 1 डिजिट है और एक खुद से लगाएंगे तो ये डेसिमल जब उड़ के यहाँ आ जाएगा ना डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.07232। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है 10.53 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 20.31। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो है ना, इसको हम लोगों ने रिमूव करना है स्टैंडर्ड नोटेशन बनाने के लिए। तो ये +2 है, मींस डेसिमल ने कौन सी साइड पे मूव करना है डियर स्टूडेंट? राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, अगर डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो वो माइनस में आ जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब ये डेसिमल राइट साइड पे 2 डिजिट्स, 2 है ना, तो 2 डिजिट्स मूव करेगा 1 2, तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल यहां आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका डेसिमल उड़ जाएगा तो ये 1053 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो डेसिमल की वजह से उड़ गया है, तो हमारे पास सिर्फ रह गया है 20.31। ठीक है, इसको आगे हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमसे डिमांड ही स्टैंडर्ड फॉर्म की हुई थी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सिर्फ 10 raised to the power को हटाना होता है, वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 0। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जिस चीज की भी 10 की पावर अगर 0 है ना, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो ये 1 के इक्वल अगर हम लोग करते हैं 5.6 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड रोटेशन 5.6 ही आएगी। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है लॉग इसकी बेस 5 दी गई है 5 क्यूब माइनस लॉग इसकी बेस 2 है 2 क्यूब। अब ये जो है ना, यहाँ पर हम लोगों ने पावर रूल अप्लाई कर देना है। ठीक है, या पावर लॉ आप लोग कह दे, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, लॉग 5 और ये 5 आ जाएगा, माइनस इधर भी तो ये 3 बाहर आ जाएगा, लॉग इसकी बेस 2 है और ये 2 आ जाएगा। अब ये देखें, जिसकी बेस और ये नंबर सेम आ जाते हैं ना, ये दोनों प्लेसेस, तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं लॉग ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब बेस और ये ए एक जैसा आ जाए, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस ये भी 3 रह जाएगा और ये भी बेस और वो एक जैसे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास 3 1s are 3 और 3 1s are 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 हमारे पास 0 आ जाएगा। नाउ इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है लॉग बेस 2 है और 4 माइनस लॉग बेस 3 है और 1। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए डियर स्टूडेंट, जब यहां पर 2 है ना, तो हमने क्या करना है, यहां पर भी हमारे पास 2 आना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास 2 कैसे आएगा, हम लोग 2 का स्क्वायर ले लें तो 4 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा log 2 और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस log 3। अब ये जो 1 है ना, हम लोगों ने इसको भी बनाना है 3। जैसे कि हम लोगों को पता है जिस चीज की भी पावर 0 होती है ना, वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखिए 10 raised to the power 0 था तो वो 1 के इक्वल था। अब यहाँ पर 3 की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा, तो ये 1 को हम लोग 3 पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास इनकी पावर आ चुकी है ना, तो हम लोगों ने इस पे पावर लॉ अप्लाई कर देना है, तो पावर बाहर चली जाएगी, log 2 और 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 0 बाहर आ जाएगा, log 3 और 3 आ जाएगा। अब ये देखिए बेसिस और वो सेम हो चुकी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस 0 और ये भी 1 आ जाएगा। अब 0 0 0 हो जाएगा और 2 1 0 हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2, या आप एक और स्टेप कर ले, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट भी हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने करना है सॉल्व। ठीक है, लॉग और यहाँ पर बेस 8 दी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये लॉग बेस 8 के साथ जो है ना, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो ये तो सेम है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है ना, तो यहां पर पावर लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log 8। ठीक है, log ऑफ x x इसी तरह लिख देंगे, माइनस अब ये जो है ना -7 ये यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा log b। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहां देखिए ये जो माइनस है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों माइनस। सो सेम साइंस हमारे पास क्या होता है, सेम साइंस गिव्स एडिशन। एक स्टेप और हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेम, यही सारा कुछ लिख लेते हैं,
और यहाँ पर +7 log b लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि बेसिस जब सेम हो जाती हैं, ये दोनों नंबर यहाँ पर सेम आते हैं, तो ये 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा log 8, ठीक है, ये इसकी बेस है, और ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा 7, और ये इसका भी आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 1 + 7 और 1 ऐड हो जाएगा तो 8। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे log बेस 8 है और यहाँ पर भी 8। जब ये दोनों सेम हो गए तो ये हो गया 1 के इक्वल, तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया 1, बहुत इजीली। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोग को बताती चलूँ कि अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड x इफ। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, पिछले एक्सरसाइजेस में सारे मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये उन सारी एक्सरसाइजेस का फुल चैप्टर का निचोड़ है तो इसको हम लोग दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, ये 3 है, हमने इसको भी 3 बनाना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा log 3। जब यहाँ पर बेसिस का क्वेश्चन आ जाता है ना, इस नंबर को भी हम लोगों ने उसके सेम बनाना होता है ताकि वो 1 के इक्वल आ जाए, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये हमारे पास 3 कैसे आएगा, 3 3 9 मीन्स 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा -log b। अब इस 1 को भी हमने b बनाना है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट कि जब हम लोग किसी चीज की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ हमें b चाहिए तो b की पावर 0 ले लेंगे, वो 1 के इक्वल होगा और इज इक्वल टू x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर इक्वल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अब पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log 3 और ये 3 माइनस यहाँ पर भी 0 बाहर आ जाएगा और ये log b और b आ जाएगा इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दोनों 1 के इक्वल आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 0 1 0 इज इक्वल टू x। सो 2 में से 0 चला गया, सो 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इनकी पोजीशन आप लोग चेंज कर सकते हैं और इस तरह x की वैल्यू बहुत इजीली हमारे पास आ चुकी है। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है log बेस 2 दी हुई है, ठीक है। log ऑफ x और बेस 2 है माइनस log ऑफ 16 1/4 और बेस 2 है इज इक्वल टू। यहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन ये जो 16 है ना, इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 16 है, सो 2 8 16 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 2 पावर 4 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log 2x माइनस log 2 और इसकी जगह पुट किया 2 पावर 4 और ये 1/4 तो इसका पहले से था इज इक्वल टू 3। इस तरह हम लोग लिख लेंगे। अब ये देखें 4 1 4 1 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको हम लोग सेम इसी तरह लिख लेंगे log 2x माइनस, अब ये सेम हो चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लगा देंगे इज इक्वल टू 3। नाउ अब हम लोगों ने क्या करना है, ये -1 इस साइड पे मूव करेंगे नंबर की साइड पे, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख लेंगे log 2x इज इक्वल टू 3 + 1, ठीक है। 3 + 1 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे log 2x इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं ना, तो ये दोनों जो है ना अपना प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये वहां चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यहाँ आके इसके ऊपर जो है ना इसकी पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। x यहाँ चला गया, इस लॉग को हम लोगों ने रिमूव करना था, हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसलिए लेके। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी किसी को नहीं आती और लॉगरिथमिक फॉर्म भी किसी को नहीं आती तो वो भी मैं समझा चुकी हूँ इसी चैप्टर में। इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है सेकंड चैप्टर का, तो वहां से आप लोग सारी वीडियोस 2.1 2.3 4 5 सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 पावर 4 हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में इसकी फैक्टराइजेशन भी की थी, विच इज 16,
ठीक है। सो इसको हम लोग वाइस वर्सा उल्टा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 16 और इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, दोबारा से बता रही हूँ, ये हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बार बार कोई कमेंट्स में ना पूछता फिरे कि ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि लॉग आ जाए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन दोनों को प्लेसेस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 के ऊपर जो है ना ये पावर आ जाती है और ये x उस साइड पे चला जाता है, तो ये 2 के ऊपर इसकी पावर आ गई और ये नाउ इसका थर्ड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर भी लॉग है और इक्वल की दूसरी साइड पे भी लॉग दिया है तो सबसे पहले तो ये लॉग जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये -1 जो है ना यहाँ आके 3 की साइड पे जब जाएगा ना तो साइन भी चेंज करेगा और +1 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी लगा देंगे, इसके ऊपर भी। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू और √4 का आंसर होता है 2, सो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास बहुत इजीली आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ। ठीक है, इसमें भी देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है और सेम बेसिस है। ठीक है, बेसिस भी सेम है, सो log 7 बेस के साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड पे रह जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा 8 log y। अब ये देखें बेस और ये सेम है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 और ये 1 आ जाएगा, 8 1 सर क्या होता है 8 होता है, सो x की वैल्यू बहुत इजीली हमारे पास आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ log b इज 2 इज इक्वल टू, अब हमें ये वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, log ऑफ 2 जो है ना बेस b के साथ इसकी वैल्यू, log ऑफ 3 विद बेस b जो है ना उसकी वैल्यू। ठीक है, log ऑफ 5 बेस जो है ना b है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। देन एवलुएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके जब वो हम लोग ओपन करेंगे और ये वाली वैल्यूज आएंगी तो इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है log b 30। ठीक है, सो हमारे पास जो है ना 30 जो है ना उसकी हम लोगों ने करनी है फैक्टराइजेशन, सो ये हो जाएगा 2 1s are 2 and 2 5s are 10। ठीक है, फिर 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log b। ठीक है, और ये 30 की जगह आ जाएगा 2 × 3 × 5। अब ये जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ b 2 प्लस log ऑफ b 3 प्लस log ऑफ b 5। सो डियर स्टूडेंट यही वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब इनकी वैल्यूज डाल लेते हैं। सबसे पहले log b ये जो 2 है ना b बेस b के साथ उसकी वैल्यू डालेंगे विच इज 0.3010 प्लस अब ये 3 वाले log की वैल्यू डालेंगे, तो ये हमारे पास है 0.4771 प्लस log अब 5 वाले log की वैल्यू डालेंगे विच इज 0.6990। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 1.4771 हमारे पास इजीली आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log b 0.24। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल जब इसका रिमूव करेंगे तो डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, पीछे 2 डिजिट्स हैं तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log विद बेस b। ठीक है, और ये हो जाएगा 24/100। अब 24 और 100 की हम लोगों ने करनी है फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स देखेंगे, तो 24 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 2 1s are 2 2 2s are 4। ठीक है, मीन्स 2 12s are 24, 2 6s are 12 हो जाएगा एंड 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे log b। अब 24 की जगह हम लोगों ने क्या लगाना है, 2 हमारे पास कितने टाइम आया 3 टाइम्स, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब डिवाइड का साइन डालेंगे। अब 100 की फैक्टराइजेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 100 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 50s are 100, 2 25s are 50। ठीक है, एंड 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 100 की जगह लेंगे। ठीक हो गया, अब हम लोगों ने करना है इसको ओपन। कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है और नीचे वाले के लिए कोशेंट लॉ, तो प्रोडक्ट लॉ में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और कोशेंट लॉ में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log b 2 power 3 प्लस log b 3
अब माइनस लगाएंगे log b और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और फिर से माइनस लगाएंगे। अब ये दोनों तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा और प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके लिए यहाँ माइनस आया, ये जब हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के माइनस आ जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको भी माइनस लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा log b 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा और इनकी पावर्स बाहर आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा log b और ये 2 आ जाएगा, प्लस ये उसी तरह लिख देंगे log b 3 माइनस, अब ये 2 बाहर आ जाएगा log b 2 रह जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा -2 log b 5 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद ये देखें log b2 log b3 log b2 log b5 हमारे पास आ चुका है। हम लोगों ने इनकी वैल्यूज डाल लेनी है, लेकिन ये साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ भी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू है 0.3010, ठीक है, फिर प्लस और ये 0.4771 -2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3010 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6990, इस तरह से हमारे पास आ जाए। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.903 प्लस ये उसी तरह आ जाएगा 0.4771 -2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.6020 आ जाएगा, -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.3979। अब इन सबको इकट्ठा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.6198, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, log b 360। अब 360 की सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर देनी है, तो हम लोग इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये 2 1s are 2, ठीक है, और 1 यहाँ लग जाएगा, 2 8s are 16 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 9s are 18 और ये 0 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2 4s are 8, 1 इधर लगा, 2 5s are 10 आ जाएगा। अब 45 है तो ये हो जाएगा 3 1s are 3, 1 यहाँ, 3 5s are 15 एंड ये 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। इस तरह हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब फैक्टर्स में हमारे पास क्या है, जो 2 है ना वो 2 टाइम है, 3 टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं log b, अच्छा 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा log b 2 क्यूब प्लस log b 3 स्क्वायर प्लस log b 5। अब इन दोनों पे पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, log b 2 आ जाएगा प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 log b 3 आ जाएगा प्लस log b 5, ये उसी तरह, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। अब ये आ चुके हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 0.3010 प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4771 प्लस अब इसकी पूरी वैल्यू लिख देंगे 0.6990। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.901, अच्छा सॉरी 1 नहीं 3 आ जाएगा, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9542 आ जाएगा एंड प्लस 0.6990 इसी तरह। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, 2.5562 हमारे पास आंसर आ जाएगा इजी। अगर इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट कहीं पर मुझसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले से आप लोग को सॉरी कह रही हूँ, लेकिन मेथड जो है ना वो बिल्कुल हमारा सही है। अगर डेसिमल के बाद आखिर वाले नंबर कहीं जहाँ पे कुछ उन पे मिस्टेक हो रही है ना, तो वो मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। बस यहाँ पर पहले 2-3 आंसर जो है ना डेसिमल के बाद ठीक आने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लोगरिथम। लॉज ऑफ लोगरिथम यूज करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी। अब सबसे पहले इसको हम लोगों ने क्या करना है, लेट x के इक्वल इसको करेंगे। ये क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और इसको x से इक्वल किया तो बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो हम लोग वही लिख देंगे, ठीक है। 42.97 इसी तरह लिख देंगे, डिवाइड बाय 0.0059 और ये क्यूब, ठीक हो गया। अब ये हम लोगों ने लिख दी। अब लेट तो किया x के, लेकिन अब क्या करना है, दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स।
क्योंकि ये लॉग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उन्होंने पीछे क्वेश्चन में डिमांड भी यही किया है कि इनमें आप लोगों ने लॉग अप्लाई कर, लॉज ऑफ लोगरिथम और लॉग जब तक नहीं होगा तो लॉग नहीं होगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो लॉग का क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोगों ने दोनों साइडों पे लॉग ले लिया। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और सारी वैल्यूज यही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 है ना, इसको हम लोग लिख देंगे 42.97 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है, इस तरह लिख देंगे, और 0.0059 और ये होल पावर 3 आ जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोशेंट लॉ अप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट लॉ, और यहाँ पर कोशेंट लॉ अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ एक्स इसी तरह हम लोग इसको इक्वल के साइड पे लिख देंगे, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले तो हम लोगों ने पावर लॉ अप्लाई करके ये जो 3 है ना, इसको बाहर निकालेंगे, फिर इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और इस पे कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली मैं इधर 3 लिख देती हूँ लॉग, ठीक है, और डायरेक्ट इन पे जो है ना मैं अपना लॉ अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। 3 तो इन सब का कॉमन है तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.5327, ठीक है, और प्लस लॉग ऑफ 42.97 और ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब ये वाला माइनस में आ जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ 0.0059 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 3 बाहर आ चुका है। मैंने डायरेक्टली दोनों रूल्स अप्लाई कर दिए, एक तो मैंने इस पे पावर लॉ अप्लाई कर लिया है और ये 3 बाहर आ जाएगा, दूसरा यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर लिया, यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई कर लिया, ये वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, लॉग फाइंड करना है इसका, ठीक है, और इस पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं इसका, जो है ना बाहर निकाल लेंगे पावर लॉ अप्लाई करके, तो बाकी सारी वैल्यूज वही होंगी, प्लस ये 1/3 बाहर आ जाएगा, लॉग 42.97 आ जाएगा, माइनस लॉग 0.0059 आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो कैलकुलेटर से भी लॉग फाइंड कर सकते हैं और लॉगरिथमिक टेबल से भी लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी जो है ना हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, लॉग है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको फाइंड करना है 53 पे, तो 53 पे हमारे पास लॉग ये रहा 53, ठीक है। अब 53 की लाइन में हमने 2 में देखना है और 2 में हमारे पास 53, 2 में हमारे पास आ रहा है 7259, ठीक है, 7259 आ गया। अब इसमें हमारे पास जो मीन है ना वो है 7, वो हम लोगों ने 7 की लाइन में से फाइंड करना है, ठीक है। 53 और 7 की लाइन में 6 और ऐड कर देंगे, 7259 में 6 और ऐड कर देंगे तो ये 7265 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा, 7265। अब इसका करेक्टरिस्टिक हम लोगों ने लगाना है, तो करेक्टरिस्टिक कैसे लगाएंगे, ये जो 0 है ना इसको फर्स्ट नॉन जीरो से रेफरेंस पोजीशन यहाँ आ जाएगी ना, तो ये यहाँ से जब उल्टा आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये हमारे पास -1 में चला जाएगा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास जब रेफरेंस पोजीशन बाद में होती है, ठीक है, और डेसिमल हमारे पास पहले होता है तो वो हमारे पास माइनस में उसका करेक्टरिस्टिक चला जाता है। अब ये हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, +1/3 लिख के इसका लॉग फाइंड करना है। डायरेक्टली मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6332, क्योंकि ये मैंने लॉग का तरीका एक मतलब फिर से रिवाइज करवा दिया। माइनस अब इसका लॉग जब हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.7709। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर समझने की बात है, काइंडली अगर आप लोगों की तवज्जो इस वीडियो पे नहीं है तो तवज्जो कर लें ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यहाँ देखें तो ये जो है ना माइनस जो है ना सिर्फ इस करेक्टरिस्टिक के साथ माइनस है, ठीक है। बाकी जो मेंटिस है ना वो हमारा कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग करेक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस लगाते हैं। अगर मेंटिसा पूरा माइनस होता तो हम लोग माइनस यहाँ लगा सकते थे, लेकिन सिर्फ हमारे पास करेक्टरिस्टिक माइनस होना चाहिए, मेंटिसा कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। लॉगरिथमिक में हमारे पास रूल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 उसी तरह लिखेंगे। अब ये -1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे -1, और बाकी जितना भी इसका मेंटिसा है उसको हम लोग प्लस में लिख देंगे, +0.7265। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। इस तरह ये हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, मेंटिसा पॉजिटिव में आ जाएगा। प्लस अब ये जो है ना 3 पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5444। अब ये जो है ना अगेन देखें ये माइनस है, ठीक है, इसको हम लोग अलग करेंगे -3, तो माइनस और ये वाला माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा।
और ये प्लस कर लेंगे क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है मेंटेसा, तो 0.7709 हमारे पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट? अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, ये भी आप लोगों को क्लियर है ना, कि ये माइनस थे, ये माइनस, तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, वरना अगर ये प्लस होता ना तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाते, लेकिन ये पहले से माइनस था तो सेम साइंस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब 2.5 आ गया और ये 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास था log ऑफ x इज इक्वल टू 7.5। अब हम लोगों ने ये जो log है ना इसको रिमूव करना है, क्योंकि हमें सिर्फ x जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो x में इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log और एंटी लॉग यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, सिर्फ यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग 7.5। और 7.5 का जब हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को इसका मेथड बता देती हूँ। हम लोगों ने 0.50 में एंटी लॉग देखना है, 7 को भी नहीं छेड़ना। ठीक है, सो एंटी लॉग का टेबल उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 0.50 देखेंगे और 0 की लाइन में देखेंगे तो ये हमारे पास 3162 आ जाएगा, 3162, और आगे 0 ही है, मींस यहाँ पर 0 हमारे पास है ही नहीं, 1 से स्टार्ट हो, तो 50 में 3162 हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 3162। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर क्या था, ये 7 भी था ना। ठीक है, अब 7 जब आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो डेसिमल है ना वो 7 प्लेसेस के बाद में लगेगा। तो यहां पर 7 प्लेसेस हम लोग इसको बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये हमारा हो गया रेफरेंस पोजीशन। सो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 पोजीशंस के बाद हम लोग इसका डेसिमल यहाँ लगाएंगे। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 3162 और 4 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमारी x की वैल्यू हमारे पास इजीली आ चुकी है। दूसरी बात बताती चलूं कि बुक में कुछ और क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं और हम लोग जब सॉल्व करते हैं लॉगरिथम में कोई और होते हैं, कैलकुलेटर में कोई और होते हैं। सो ये हमारा लॉगरिथमिक टेबल के जरिए आंसर आया, कैलकुलेटर के जरिए हमारा कुछ और ही आंसर आएगा, लेकिन आप लोग जिससे सॉल्व करो दोनों आंसर करेक्ट ही है। Now question number 8, last but not the least, prove that log v u multiply by, अब ये देखें बेसिस हमें इनकी अलग दी हुई हैं और नंबर्स इनके अलग दिए हैं, इसको 1 के इक्वल हम लोगों ने बताना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। रूल क्या था, log ऑफ bm। ठीक है, अगर बेस चेंज है और ये वाली वैल्यू भी चेंज है तो इन दोनों का जो रूल होगा वो हमारे पास log a हम खुद से लिख लेंगे। ठीक है, और ये वाला m जो है ना ये ऊपर आ जाएगा, फिर log ऑफ a और ये b जो है ना ये इधर आ जाएगा। ये वाला हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था। ठीक है, इस लॉ के जरिए हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, u ऊपर आ जाएगा, v नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log। ठीक है, यहाँ पर a खुद से लिखेंगे बेस। ठीक है, u ऊपर आ गया और फिर आ जाएगा log a v मल्टीप्लाई बाय, अब इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, तो ये आ जाएगा log a खुद से लिखेंगे v ऊपर और ये हो जाएगा log a खुद से लिखेंगे और w नीचे। ठीक है, v ऊपर w वाले का log नीचे, मल्टीप्लाई बाय इस पे भी वही करेंगे, log a w ऊपर और ये हो जाएगा log a और u नीचे। ठीक है, इज इक्वल टू 1 भी लिख देंगे। अब ये देखें log a u जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगा, log a v जो है ना ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू 1 आ चुका है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, दोनों इक्वल हो चुकी हैं। तो अच्छा, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास इक्वल हो चुकी हैं, 1 इज इक्वल टू 1 आ चुका है, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और इस तरह हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।